क्या सिर्फ सोचकर अमीर बनना मुमकिन है? ये सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी सा लगता है। लगता तो है। लेकिन आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसका टाइटल ही यही है, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की बहुत ही प्रभावशाली किताब है ये। और इसकी जो कहानी है वो भी कमाल की है। इसकी शुरुआत हुई जब एंड्रू कार्नेगी, जो उस जमाने के सबसे अमीर लोगों में से थे, उन्होंने एक नौजवान पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चैलेंज दिया। क्या चैलेंज था? चैलेंज ये था कि 20 साल लगाकर 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू करो और उनकी सफलता का एक फॉर्मूला ढूंढो। 20 साल मतलब ये तो एक लाइफ का प्रोजेक्ट हो गया पूरा। बिल्कुल। और उस मेहनत का नतीजा थी ये किताब। और ये समझना जरूरी है कि हिल के लिए दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट है। मतलब इसमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, मन की शांति, ये सब भी शामिल है। एग्जैक्टली। और यानी तीव्र इच्छा। किताब कहती है कि सिर्फ किसी चीज की ख्वाहिश रखना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जुनून होना चाहिए, एक ऑब्सेशन। इसमें और सिर्फ ये सोचने में कि मुझे अमीर बनना है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, चाहना एक पैसिव फीलिंग है, लेकिन जब हिल बर्निंग डिजायर की बात करते हैं तो उसका मतलब है अपने लक्ष्य पर इतना फोकस करना कि आपका दिमाग बाकी सब कुछ भूल जाए और सिर्फ उससे जुड़ी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगे। ओके, तो ये एक तरह से अपने दिमाग को एक मिशन पर लगाना है। बिल्कुल। और किताब में इसे हकीकत में बदलने के लिए 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स भी दिए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। उनमें से एक है कि आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ बहुत सारा पैसा क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारा पैसा एक सपना है, कोई ठोस लक्ष्य नहीं है। जब आप एक निश्चित रकम तय करते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो आपका लक्ष्य कॉन्क्रीट हो जाता है। यह आपके दिमाग को एक साफ टारगेट देता है। जैसे जीपीएस में डेस्टिनेशन डालना। बिल्कुल वही। बिना मंजिल के गाड़ी कहीं नहीं पहुंचती। ठीक है, तो हमारे पास एक बर्निंग डिजायर है, एक ठोस लक्ष्य भी है। लेकिन मन में शक तो फिर भी आता है ना? यहीं पर अगला सिद्धांत फेथ यानी विश्वास काम आता होगा। बिल्कुल, और ये सिर्फ मैं कर सकता हूँ वाली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये एक गहरा अटूट विश्वास है कि मैं ये करूंगा ही। और इस विश्वास को बनाने का तरीका है ऑटो सजेशन, मतलब खुद को बार बार अफर्मेशंस देना। कई लोग तो इसे बस मन बहलाना मानते हैं। हाँ, पर ये उससे बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा जो अवचेतन मन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है। ओके, कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं एक तरह से। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे वो विश्वास आपकी हकीकत बनने लगता है। ओके, सो डिजायर, फेथ, ये सब तो माइंडसेट की बात हो गई। लेकिन सिर्फ सोचने से तो बैंक में पैसे आएंगे नहीं। एक्शन कहाँ से शुरू होता है? और वहीं पर ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। यही पर आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का सिद्धांत। हिल साफ कहते हैं, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक सपना है। और जरूरी नहीं कि पहली योजना काम करी जाए। बिल्कुल नहीं। हो सकता है 10 योजनाएं फेल हों। तो इसका मतलब पर्सिस्टेंस यानी दृढ़ता सिर्फ मेहनत करते रहने का नाम नहीं है, बल्कि प्लान फेल होने पर उसे बदलने और नया बनाने की हिम्मत का नाम है। सही पकड़ा आपने। जैसा कि किताब में लिखा है, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। हार मानने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। एग्जैक्टली। दृढ़ता ही आपकी इच्छा की असली परीक्षा है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी लक्ष्य पे टिके रहना ही फर्क पैदा करता है। एक और कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, वो है मास्टरमाइंड, द मास्टरमाइंड का, यानी अपने जैसे लक्ष्य वाले लोगों का एक ग्रुप बनाना। हाँ, और ये शायद सबसे अंडररेटेड सिद्धांत है। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। वही मास्टरमाइंड है। पर इसमें एक खतरा भी तो है, मतलब एक एको चेम्बर में फंस जाने का खतरा, जहां सब आपकी ही तरह सोचते हैं और कोई आपको चुनौती नहीं देता। बहुत अच्छा पॉइंट है और बिल्कुल सही। एक असली मास्टरमाइंड ग्रुप वो नहीं है जहां सब हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि वो है जहां अलग-अलग स्किल्स और नॉलेज वाले लोग एक साथ आएं, एक दूसरे को चैलेंज करें और मिलकर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करें जो कोई अकेला नहीं कर सकता था। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि दौलत वाकई एक विचार से शुरू होती है, लेकिन ये कोई जादुई विचार नहीं है। नहीं। ये एक तीव्र इच्छा है जिसे अटूट विश्वास से सींचा जाता है और फिर एक ठोस योजना और हार ना मानने वाली जिद के साथ हकीकत में बदला जाता है। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच,
थिंक एंड गेट मनी नहीं। हम्म। हिल कहते हैं कि सबसे बड़ी दौलत पैसे में नहीं मापी जा सकती। तो अगर इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाए तो पैसे के अलावा वो कौन सी सबसे बड़ी दौलत है जिसे कोई अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहेगा?